नमस्कार दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय फिज़िकल एजुकेशन पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ प्रश्न जो बार बार विभिन्न परीक्षार्थियों, विभिन्न स्टूडेंट्स के द्वारा बार बार हमें व्हाट्सएप के थ्रू, हमें फ़ोन कॉल्स के थ्रू, हमारे टेलीग्राम चैनल पे कंटिन्यू पूछे जाते हैं। और वो प्रश्न कुछ इस तरीके के हैं। सबसे पहला प्रश्न, मैम एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम कब होगा? विच आर द बेस्ट बुक्स कौन सी हैं? किन किताबों से तैयारी की जाए कि हमारा पेपर निकल जाए? लास्ट टाइम मैं 1 नंबर से, आधे नंबर से रह गई थी। ठीक है। तीसरी है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस वीडियो में अंदर हम ऐसी आपको कुछ बातें बताएंगे जो शायद आप पहली बार सुन रहे होगे, क्योंकि कोई भी, चाहे हमारा YouTube चैनल है चाहे किसी और का YouTube चैनल है, इतनी चीज़ें नहीं बताता, राइट? चाहे वो कोई कोचिंग वाला है, कुछ भी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ें हम आज आपके सामने लेके आए हैं। तो सबसे पहली बात आती है एग्ज़ाम कब होगा। जैसे कि अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर की 24 तारीख बीच में एग्ज़ाम रखे हुए हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो MTS वगैरह के हैं वो एग्ज़ाम्स ऑलरेडी, लैब्स वगैरह बुक हैं। और हाल फिलहाल में अभी 3 से 4 दिन पहले कुछ बच्चे फ़िज़िकल एजुकेशन पोस्ट कोड 4122 के बच्चे जो हैं वो इकट्ठे हुए थे और वो DSSB के ऑफिस में भी गए, ठीक है। लेकिन वहाँ से कुछ एज सच रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मेजॉरिटी कम रही, ठीक है। ऐसे ही स्पेशल एजुकेशन टीचर्स है, वो भी DOE में जाके विधानसभा के उधर बोल रहे हैं एग्ज़ाम लो। नो डाउट ये बिल्कुल जायज़ बात है, क्योंकि परीक्षार्थी जो है वो बहुत समय से 2022 में निकली थी, 2024 एंड होने को है और अभी तक एग्ज़ाम का कोई भी है ही नहीं कि कब तक वो शेड्यूल होगा। ऊपर से अभी इस साल तो एग्ज़ाम होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर लग रहे हैं, क्योंकि DSSB का ड्रेस कोड फॉलो होता है। ऊपर से अभी MTS वगैरह की लैब्स वगैरह बुक हैं, तो इस साल तो मुश्किल है। और दूसरी, लोग बोल रहे हैं केस है, बिल्कुल है, केस है, बट उस केस का हियरिंग अभी चल रही है, जो 14/11 की नेक्स्ट हियरिंग वगैरह है। 5 लोग हैं जिन लोगों ने मतलब केस किया हुआ है वगैरह वगैरह, ये सब एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। बट अभी एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ से सबसे क्रक्स वाली बात ये है कि यहाँ से आप लोग एक चीज़ निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं अपनी प्रिपरेशन का टाइम। अभी भी आप लोगों के पास समय है अपनी तैयारी करने का, जो लोग वर्किंग हैं, क्योंकि जैसे ही DSSB की डेट आएगी तो जो लोग वर्किंग हैं वो मोस्ट प्रोबेबली स्कूल से ऑफ ले लेंगे। कई बच्चे कहते हैं मैम हम जॉब अभी छोड़ दें क्या, सुनने में आ रहा है एग्ज़ाम है। अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए DSSB की तरफ से, जब तक कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अपना तैयारी आप रख सकते हैं। अब आएंगे बेस्ट बुक्स के बारे में, लेकिन बेस्ट बुक्स को हम लोग इंडिविजुअल की परसेप्शन होती है। मतलब मेरे हिसाब से कोई बेस्ट बुक हो सकती है, आपके हिसाब से कोई बेस्ट बुक हो सकती है, लेकिन इस बेस्ट बुक का क्राइटेरिया कहीं ना कहीं सिलेबस भी है, कि सिलेबस जिसमें मैक्सिमम कवरअप हो जाए और मेरे को इन डेप्थ नॉलेज मिले, तो वो बुक आजकल बेस्ट बुक मैं कह सकती हूँ कि हाँ भाई वो बेस्ट बुक है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कौन सी बेस्ट बुक है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करते हैं। सो दोस्तों देखो, बात है सिंपल सी, क्या कि चाहे कोई भी चीज़ है, अभी आज की डेट में कंपटीशन लेवल नो डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। इवन लास्ट टाइम भी जो DSSB की जनरल कट ऑफ है 10400+ जा रही थी। इस बार कहते हैं मैम कितनी कट ऑफ जाएगी? अभी तक कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, एग्ज़ाम का लेवल का अभी आइडिया, नो डाउट एग्ज़ाम तो टफ़ ही आने वाला है, नो डाउट, क्योंकि इस बार PGT का एग्ज़ाम देख चुके हैं। सारा का सारा स्टेटमेंट बेस्ड पेपर था। उस पेपर में बच्चों के जो बहुत ही पिछले बहुत समय से जो बहुत ही लग के तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों तक का पेपर रह गया है।
तो आप अब ये समझ लीजिए, ये तो आप मान के चलिए कि दिल्ली गवर्नमेंट का जब अभी एग्ज़ाम होगा अगर फिज़िकल एजुकेशन का, तो वो आसान ईजी नहीं होगा। वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे आपको वो क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे और उनके जवाब पढ़ के समय जो मिलता है, टोटल समय हमें 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, कहीं ना कहीं वो कम पड़ेगा। तो आपको अपनी जो तैयारी है वो कुछ इसी तरीके से करनी पड़ेगी। अब आप कहते हैं मैम तैयारी के लिए कैसे तैयारी करें, तो मैं आपको बताऊं भाई, देखो चाहे आप छोटे भाई हो, छोटी बहन, बड़े भाई बड़े बहन जो भी हैं, एकदम स्पष्ट बात ये है कि अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कीजिए। कॉन्सेप्ट्स बोले तो कि कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि लर्निंग है एक छोटा सा साइकोलॉजी का टॉपिक, तो लर्निंग क्या है, क्या उसके फैक्टर्स हैं, किस किस ने उसकी थ्योरीज़ दी, उस थ्योरी में किसने कौन से लर्निंग के एस्पेक्ट पे काम किया, किसने क्या किया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए, राइट। ना कि आप पुराने साल के पेपर देख रहे हैं। पुराने साल का पेपर देखने से क्या होगा, एक सिंगल पैटर्न पेपर भी फॉलो नहीं कर रहा DSSB, ना केंद्रीय विद्यालय फॉलो कर रहा है, ना NVS फॉलो कर रहा है। हाल फिलहाल अभी UP TET और BPSC वगैरह हैं। तो पुराने साल के पेपर आप देख सकते हैं, बट एट लास्ट पहले अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम कीजिए। अब यहाँ पे बात आती है कि सिलेबस, तो आप प्यारे छोटे भाई बहन, यहाँ पे आप बात करो UGC नेट की। UGC नेट का सिलेबस उठाओ जिसके अंदर है 10 यूनिट्स। उन 10 यूनिट्स को प्रिपेयर करो अपना इन डिटेल। अब कई छोटे भाई बहन कहेंगे अरे इतना टफ थोड़ी सिलेबस आता है, इतना मुश्किल थोड़ी आता है UGC नेट, हमें कोई असिस्टेंट प्रोफेसर थोड़ी बनना है। बट DSSB का जिस हिसाब का सेलेक्ट द फॉलोइंग कोड्स, रीज़न, एजर्शन, स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो लेवल यही दर्शाता है। और इस तरीके की सीरीज़ कहीं भी नहीं है। ऑनलाइन में आपको क्वेश्चन भेज देंगे, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन C, साइंटिफिक नेम ऑफ, इन क्वेश्चंस को भाई कोई भी जवाब दे देगा। इससे कोई ये मत सोचना कि तुम 100 में से, या टेक्स्ट बुक में आप 100 में से इतने पेपर लगा पा रहे हो तो हाँ तुम DSSB में हो ही जाओगे, राइट। तो आप इट्स बेटर कि आप अपना UGC नेट के सिलेबस को कवर अप कीजिए, अभी भी टाइम है। क्योंकि और भाई जिनको ऐसा लगता है कि भाई इजी पेपर आएगा या मैं कर लूँगा या ठीक है, मतलब इतना टफ़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि हम अगर कोई क्वेश्चन भेजते हैं तो उसमें बच्चों के कमेंट्स आते हैं अबे इतना टफ़ नहीं पूछेगा। भाई किसने पूछा है? अभी तक जो पेपर हुए हैं उनमें इतना टफ़ ही पूछा गया है, तो आने वाले टाइम में उससे टफ़ ही हो सकता है। पुराना पेपर जो था DSSB का, TGT का, वो कुछ इस तरीके से था कि जो बच्चा सेंटर से बाहर आ रहा था ना, वो दूसरे शिफ्ट के बच्चों को एक अक्षर नहीं बता पा रहा था कि भाई क्या पेपर में आया था और क्या नहीं, और ऐसा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन अब इतना बढ़ चुका है। और दूसरी बात, अभी चाहे ये तो खैर DSSB की बात हुई, लेकिन और भी पेपर हैं, UP के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, इन सब का क्या? तो मैं आपको बताऊं, इन सब का भी आप एक ही बार तैयारी कीजिए, वो भी UGC नेट की। देखो जब हम अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं ना, तो इजी लेवल ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि अपने मन मर्जी से सिलेबस बनाया हुआ है, हाँ भाई ये 3 महीने में तुम्हारा कंप्लीट करवा देंगे, आ जाओ एनरोल हो जाओ, आ जाओ एनरोल हो जाओ, ऐसा नहीं चलता भाई। लेवल बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है भाई। जो लोग पहले जो वर्किंग हैं, जितने भी भाई बड़े भाई, जो भी जितने भी बड़ी बहन जितनी भी वर्किंग हैं, अगर आज वो भी इस लेवल का पेपर को सॉल्व करती है ना, तो कहीं ना कहीं पसीने छूटते हैं, क्योंकि पहले का लेवल अलग आ रहा था, अब बहुत ही इंक्रीज़ हो गया है लेवल, ठीक है। तो तैयारी एक ही बार करो, ये मत सोचना कि इस बार नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा। तो जो भाई इस विचार में बैठे हैं तो वो तो बैठे ही रहेंगे, क्योंकि ये पता ही नहीं कि अगली वैकेंसी कब आएंगी। अभी हाल फिलहाल एक ग्रुप में सर्कुलर और घूम रहा है कि भाई RTI लगी थी, 70 MCD में वैकेंसीज़ हैं, ये है वो 70 कहाँ से आई? आज तक MCD ने तो कोई किया ही नहीं, कुछ नहीं।
तो अपना दिमाग इन सारी चीज़ों से हटा के सिर्फ प्रिपरेशन पे लगाओ, और प्रिपरेशन जो करो वो एक ही बार की वन इन गो, एक ही बार इन डिटेल प्रिपरेशन करो, ताकि उसके बीच में चाहे आपका यूपी टेट आए, चाहे आपका एच टेट आए, चाहे आपके HPSC का कोई एग्ज़ाम आए, PGT आए, TGT आए, चाहे आपका नवोदय विद्यालय का आए, चाहे आपके कोई भी एग्ज़ाम आए, आप उसको इजीली क्लियर कर सके। बच्चे क्या करते हैं या ट्यूटर्स क्या करते हैं, हाँ भाई राजस्थान, हाँ भाई यूपी टेट का बैच शुरू 1 अक्टूबर से ज्वाइन कीजिए। यूपी टेट में कोई अलग सिलेबस थोड़ी आएगा। अगर आपका अच्छा लेवल तैयारी है तो बेसिक लेवल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। थोड़ी सी उन भाइयों को बहनों को बात कड़वी लग सकती है, परंतु हमारा काम है भाई बताना ओरिजिनलिटी की क्या है। ये एक एक सिंपल चीज़ों के बैच बना के बात नहीं बनेगी। एक इन डिटेल तैयारी करो जिससे कि आपके सारे एग्ज़ाम निकल जाए। हम भी शुरू कर सकते हैं। आज यूपी का शुरू हो रहा है, कल HTET का शुरू हो रहा है, परसों BPSC का शुरू हो रहा है। आ जाओ भाई, एनरोल हो जाओ। लेकिन जो BPSC का दे रहा है क्या पता वो HTET भी दे, या ना भी दे तो यूपी टेट भी दे। यूपी वाला बंदा सोचेगा या दिल्ली वाला सोचेगा भाई मैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, इधर के 4-5 के, उत्तराखंड, इन सब के टेट दे लूँ और एग्ज़ाम भी दे लूँ तो क्या है, क्योंकि कहीं भी मिल जाए जॉब, नौकरी कहीं भी मिल जाए, ठीक है, तो वो हर जगह के फॉर्म भर रहे हैं और इतना फाइनेंशियल नहीं है कि बार बार हम हर जगह के हर बैचेस के फ़ीस दें, ठीक है। तो इस प्रिपरेशन की बात इस तरीके से है, अपनी इन डिटेल प्रिपरेशन करो। 10 यूनिट है। अब कई लोग रिसर्च और स्टैट्स को भी नहीं पढ़ाते कि भाई ये तो TGT BPED में सिलेबस ही नहीं है। मैं आपको बता दूं IGI PESS की BSc जो है, जो 3 ईयर कोर्स है, उस 3 ईयर कोर्स में 3rd ईयर में रिसर्च इंट्रोड्यूस कर रखी है। रिसर्च प्लस स्टैटिस्टिक्स, नो डाउट इतने इन डिटेल में नहीं है पर बेसिक तो हैं, ठीक है, बेसिक तो हैं। और आज आप TGT दे रहे हो, कल आप PGT भी दोगे, तो क्या फिर फिज़िकल एजुकेशन में रिसर्च और स्टैट्स को कहीं दोबारा जाके पढ़ोगे क्या? एक सब्जेक्ट को कौन पढ़ाएगा तुम्हें? तो इट्स बेटर भाई, इट्स बेटर, ऑलवेज बेटर कि वन गो प्रिपरेशन करो, वन गो, ठीक है। अब इसी चीज़ को देखते हुए हम सिलेबस, जैसे ये UGC नेट का सिलेबस है, प्लस इसके अंदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी अलग से आ जाते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह सब आ जाती हैं, वो सब डायनामिक पार्ट है, ठीक है। डायनामिक मतलब जो बदलता रहता है। ये सिलेबस है, हिस्ट्री वगैरह है, जो एनाटमी है, ये स्टैटिक पार्ट है भाई। जैसी फंक्शनिंग पहले थी वैसी ही आज रहेगी, बस थोड़ा सा इन डिटेल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इंक्लूडेड है। अब जब ये BSc में पढ़ाया जा रहा है तो क्या ये BPED के पेपर में नहीं पूछा जा सकता? तो पूछा जा सकता है। 2014 के PET के पेपर में आया था क्वेश्चन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का पेपर में आया था, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अब ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आया था, राइट। तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जब आया तो सब लोगों ने बोला रिसर्च कैसे आ गई, तो DSSB ने बताया भाई ऐसे ऐसे आ गई। जब ऑलरेडी पढ़ाई जा रही है ग्रेजुएशन में कॉलेज के, ठीक है, तो आ सकती है। तो BPED तो उससे ऊपर ही लेवल हुआ, दैट इज़ प्रोफेशनल कोर्स। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बहुत ही ज़्यादा। तो अपनी जो तैयारी है वो कुछ इस तरीके से करो, क्योंकि ये अगर ये लेवल की तैयारी करोगे, जब जहाँ के कहीं पे हमें लगेगा कि हाँ हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तीसरी बात, ऐसे चीज़ों से बचो जो ये वन लाइनर्स, जो सीरीज़ में आप बैठ के सोचते हो वन लाइनर के क्वेश्चंस आए, वन लाइन में पूछे गए और हमने फटाफट आंसर दे दिए। साई एस्टेब्लिश कब हुई, ठीक है, ये कॉल एंड कपूर कमेटी कब आई, उसके बाद आपको बोल दिया कि भाई सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, राजीव गांधी, और ये सारी चीज़ों के नाम बोल दिए, मेजर ध्यानचंद, ये कब हुए, पहला कौन मेडल लेके आया, ये कब आया। ये क्वेश्चन अब नहीं आते भाई पेपर में, ठीक है। ये उन सब के लिए हैं जो NVS KVS में भी वर्क कर रहे हैं और वो बस वेट कर रहे हैं कि कब वो दिल्ली में आए, दिल्ली गवर्नमेंट में आए, ठीक।
ठीक है। ऐसे बहुत सारे हमारे भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, कोई एमआरएस में वर्किंग है और बस वो वेट कर रहे हैं अनटिल अनलेस वो जॉब कर रहे हैं। जैसे ही डीएसएसबी का वगैरह आएगा छुट्टी वगैरह लेके अपनी तैयारी करेंगे। तो ये मत सोचो कंपटीशन कम है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो, अपनी तैयारी पर ध्यान दो, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी भी टाइम है, अभी भी आप कर सकते हो, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने हैं। जनरली यूजीसी नेट का सिलेबस जो लेता है वो 4 से 5 महीने में ख़त्म होता है, अगर मतलब प्रॉपर तरीके से उसको किया जाए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब ये सारी बातें जो बुक्स की बात करते हैं, मैंने कुछ बुक्स की फ़ोटो भी ले रखी हैं। ये बुक है दैट इज़ मास्टर फिज़िकल एजुकेशन, इसमें प्रियंका और भावना पचौरी ने लिखी हुई है। ठीक है, बुक में केवल पुराने 10 ईयर्स प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व हैं, पुराने साल के हैं प्रैक्टिस पेपर्स जो हैं, डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम्स भी हैं, ट्रिक्स हैं, इंक्लूसिव टाइमलाइन फॉर्मेट है, मतलब इवेंट्स को टाइमलाइन के तरीके से बताया गया है। अच्छी बुक है, काफ़ी 3rd एडिशन आ चुका है इसका, मतलब मार्केट में बहुत ही बढ़िया बिक रही है। ये वाली बुक है कंप्लीट फिजिकल एजुकेशन, भावना पचौरी, जतिन एंड विशाल सहारन द्वारा। ये बुक अभी आउट ऑफ स्टॉक है भाई, इतनी इसकी अभी हाल फिलहाल जो इसकी सेलिंग हुई है इतनी हुई है विद इन दीज लास्ट 2 वीक्स की ये बुक अभी हाल फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, कब तक इन स्टॉक आएगी वी हैव नो आइडिया। और इसमें कंप्लीट देखो 3 चीज़ें हैं। पहले तो डिटेल्ड थ्योरी है, तो आपको यूजीसी नेट के इस बिहाफ पे मतलब जो 10 यूनिट्स हैं वो 10 की 10 यूनिट्स के कंप्लीट नोट्स वगैरह डिटेल्ड कंटेंट मिलता है। 20+ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नोट्स मिलते हैं। सच में बुक बहुत अच्छी है, हर गेम में फालतू की बकवास नहीं कर रखी। हर गेम में इंडियन फेडरेशन कौन सी है, इंटरनेशनल फेडरेशन कौन सी है, कब बनी, दोनों कब बनी, दोनों के हाल फिलहाल करंट प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, उनकी इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट्स, उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज, उनसे रिलेटेड पर्सनालिटी, उनसे रिलेटेड अदर फैक्ट्स की भाई जैसे मिहिर सेन है भाई, इसने कितने मेडल्स वगैरह जीते। बैडमिंटन में प्रकाश पादुकोण है, इसने मतलब कौन सी, सैयद मोदी अली, ये सारी चीज़ों के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं 2022 वगैरह, यूपी DSSB वगैरह, ये सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी तुम्हें इसमें मिल जाते हैं। तीसरा अनसोल्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं भाई, अनसोल्ड मतलब 10 पेपर्स आपको अनसोल्ड में मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हो। तो ये बुक सच में मतलब वन ऑफ द बेस्ट बुक अभी सेल आउट हो रही है। ठीक है, क्योंकि हर यूनिट के बाद क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट्स हैं, नोट्स वगैरह हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज़ कंपाइल्ड इन दिस। फिर है शारीरिक शिक्षा, ये तो है ही इतनी बहुत ही एक्सक्लूसिव कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इसमें कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसको छोड़ पाना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करती ये बुक, क्योंकि इसमें इतनी सारी एक्सट्रीम एक्सप्लेनेशन दे रखी हैं कि मेरा बच्चे पढ़ते पढ़ते ही मतलब जो है वो भूल ही जाते हैं कि कितना मतलब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। राइट, सो नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एजुकेशन। ये वेरी क्रैश कोर्स है, 21 डेज़ की क्रैश कोर्स है। फिर नेक्स्ट आती है शारीरिक शिक्षा सार संग्रह। ये हिंदी एडिशन है इसी बुक का। जो बच्चे हिंदी में जिनका फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट हिंदी में है, वो बच्चे इस बुक को ले सकते हैं। दैट शारीरिक शिक्षा सार संग्रह कंप्लीट फिज़िकल एजुकेशन, ये भी विशाल सहारन द्वारा लिखी गई है और ये हूबहू कॉपी है फिज़िकल एजुकेशन की। राइट, तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फिज़िकल एजुकेशन यूनिवर्स। तो ये फिज़िकल एजुकेशन यूनिवर्स क्या है कि ये 1 लाइनर्स हैं, और मुझे नहीं लगता कि आजकल के अपकमिंग एग्ज़ाम्स में स्पेशली जो दोज हु आर गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स, उनके लिए 1 लाइनर्स एनफ है, सफिशिएंट है। कितने 1 लाइनर्स याद करोगे भाई। ठीक है, अभी हाल फिलहाल 2-3 बुकें और भी आई हैं, जैसे एक अंतिम ब्रह्मास्त्र और एक अंतिम योद्धा। ठीक है, वो भी गुड बुक्स हैं, बट क्या है कि इंग्लिश हिंदी और क्या है कि आप देख सकते हैं उसमें कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, तो वो भी चल रही है बुक अभी।
बट जो टोटली इंग्लिश में हैं और जो सबसे कंबाइंड नोट्स हैं दे आर इन कंप्लीट फिज़िकल एजुकेशन बाय विशाल सहारन. सो तो दिस इज़ द थिंग राइट. तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिया होगा. स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन टेक्स्ट अस. हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा 41/22 DSSB का TGT फिज़िकल एजुकेशन का वो ग्रुप, सभी के सभी ग्रुप्स का डिस्क्रिप्शन हमारे ग्रुप में दिया हुआ है. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ वगैरह प्रिपरेशन करने के लिए जो अप टू डेट हैं वो सब दिया हुआ है. फ़िज़िकल एजुकेशन के UGC बेस्ड नोट्स हैं वो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे. जो भी भाई बहन तैयारी कर रहा है भाई रम के करो, एकदम रज के करो. एक चांस मिला है उसको बिल्कुल सक्सेस में कन्वर्ट कर दो. दैट इज़ द बेस्ट थिंग राइट. इससे ज़्यादा खुशी हमें भी नहीं होगी. ठीक है. और आप मैक्सिमम हमारा सपोर्ट रहेगा आप लोगों के लिए. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो आई होप